अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कमल जुनेद और आज का शो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। मेरे दिल के नज़दीक इसलिए भी है क्योंकि मैं आज एक ट्रिब्यूट देने वाली हूँ उन आर्टिस्ट को जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। सरदार कमाल, इंसान बाकमाल, शख्सियत बाकमाल और उनका काम भी बाकमाल। आइए सब मिलकर सरदार कमाल को याद करते हैं और उनकी ज़िंदगी के मुतालिक इनके दोस्त अहबाब से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह के लम्हात उनके साथ गुजारे हैं। जी जावेद साहब। जी, अल्लाह पाक सरदार साहब के साथ जितने भी अहले ईमान, अहले खैर, मर्द औरत, बूढ़े बच्चे जवान जो भी इस दुनिया में फ़ानी से चले गए हैं जी, सब की अपनी शान के मुताबिक बख्शिश फरमाए। आमीन। और हमको वो काम ना करने की तौफीक दे जो अल्लाह नाराज़ होता है, वो काम करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह राज़ी होता है। बेशक। तो मैंने देखा अक्सर कि जितने भी गए हैं उन्होंने भले से भला ही काम किया, मैंने बिगड़ता काम कम ही देखा है। तो सरदार माशाल्लाह अपने काम का सरदार था, तो अल्लाह पाक ने उसको बड़ी हिम्मत दी हुई थी और वो जो भी रोल करता था, जिस तरह का भी करता था, वो लगता था कि ये रोल इसी के लिए लिखा गया बिल्कुल। और यही करेगा, और वो ऐसा कर गया। तो मेरा तो यार भी था, हम तकरीबन 85 से इकट्ठे ही हैं। अच्छा। तो हमने फिल्में, थिएटर, टेलीविज़न इकट्ठा किया, जी, बहुत किया, लेकिन फिल्में थिएटर ज़्यादा किए। जी। तो उसमें कभी कभी प्यार मोहब्बत ऐसी भी हो जाती थी जो लड़ाई की नौबत बन जाता था, लेकिन वो शरीफ आदमी था, वो लड़ाई को पसंद नहीं करता था, जी। लड़ाई से बहुत दूर भागता था। जी, मेरी AR भाई के सेट पे होशियारियाँ में उनसे मुलाकात हुई। बहुत शगुफ्तागो और बड़ी हलीम तबीयत के मालिक थे वो एक इतना काम करने के बावजूद एक आर्टिस्ट में शायद कहीं ना कहीं एक वो होता है, तकब्बुर आ ही जाता है कि मेरा एक नाम है या मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी तबीयत में बिल्कुल भी ऐसा आपको कोई भी रवैया या कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। आप जब उनसे बात करें, वो हेल्प करने के लिए, आपको समझाने के लिए काम भाग कर आना, बताना, तो उनकी मुझे लगता है कि मेरी बहुत थोड़ी मुलाकात रही, लेकिन जितनी भी मुलाकात रही वो बड़ी खूबसूरत याद की सूरत में मेरे साथ रही। असल में बात ये है ना, जिस वक्त मेरे जैसे सरदार जैसे, ये अपना जी, आवाज साहब जैसे और हजरात जितने भी आए हैं, सुहेल अहमद साहब जैसे, जी, लेजेंडरी तो मतलब नीचे हैं सुहेल साहब। जी, तो क्या बात है, तो हमारे जो बड़े थे ना, वो हमें फील ही नहीं होने देते थे कि यार तुम कुछ गलत कर रहे हो। वो गलत को भी इस तरह से अच्छा करवा देते थे कि वो गलत अच्छा लगना शुरू होता था। बेशक। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब भी। सर, आपने बहुत वक्त गुजारा है और आपने बहुत सारा काम भी किया उनके साथ, तो कुछ याद बताएं हमें कि कुछ अच्छी यादें उनके साथ जो अच्छा वक्त गुजरा हो सरदार साहब के साथ। मेरी सरदार साहब से जो पहली मुलाकात हुई थी वो सन 2000 में हुई। अच्छा। और वो मतलब डायरेक्टली तो मैं उन्हें नहीं जानता था, तो मेरा हसन मुराद साहब जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे बड़ा ताल्लुक़ था, तो वो उनके बड़े दोस्त थे। तो मैंने हसन साहब से कहा, हसन साहब मैंने भी थिएटर करना है। अच्छा। तो कहते कोई मसला नहीं, मैं तन करा देना। तो वो मुझे तमासील ले गए। ठीक है। वहाँ पे इनका एक लिखा हुआ ड्रामा हो रहा था, फालतू लोग। ठीक है। अच्छा, वो मैं गया तो बड़े शौक में, और कि मैं करूँगा, और ये सरदार साहब को मिलवाया, तारुक आया, वो कहते हाँ कोई गल नहीं, करो आप ताड़ा काम में करो, बिल्कुल। बड़े उन्होंने ना पोलाइटली और बड़े प्यार से, हाँ, वो कंफर्टेबल करवा हाँ। दिया आपको। अच्छा, मैं जब कास्ट देखी ना सारी, उसमें भी आपकी हम नाम हमारी सीनियर आर्टिस्ट कमल साहिबा भी थी। अच्छा। और रूबी अनम साहिबा और काफ़ी आर्टिस्ट थे। तो मैं वो जड़ी मैनू एक्टिंग निकली हुई थी ना, वो सारी ठुस हो गई कि नहीं मैंने नहीं करना। अच्छा। हसन साहब कहें करना हूँ एंट्री, मैं कहनी पाना अज नहीं, मेरा ना वो सरदार साहब कहते यार ये तो बड़ा दर्पण साहब वाला नखरा है जी, तो नहीं कर रहे कि मसला है। मैं कहनी मैं बाद में, मैंने नहीं, वो खैर मैंने वो प्ले नहीं किया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं हसन साहब के साथ मैंने कहा जी मैंने करना है। उसके बाद जो प्ले कर रहे थे उसका नाम था कि आईना एक चेहरे दो। बहुत खूबसूरत प्ले था, उनका ही लिखा हुआ था स्टेज पे। जी, स्टेज का। जी। तो वह उसमें एक स्टार्ट की एक एंट्री किया करता था, वो चंद मिनट की एक एंट्री होती थी, जिसमें मैंने वो सिर्फ इसलिए कि वो जुमले बहुत खूबसूरत थे और बड़े लंबे थे, तो वो कहते थे उर्दू बोलने वाला बंदा चाहिए। तो मुझे कहते कि जी तू
मैंने खैर वो बोल के किया तो वो खैर वो मैंने करेक्टर किया। अच्छा उसका ही होता ये था कि मैं करके ना, मेरी एक ही एंट्री होती थी तो मैं करके, वो ज़ाहिर है ड्रामा तो 2.5 घंटे चलना है तो मैं निकल जाता होता था घर। कोई 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, चौथे दिन ना मैं एंट्री करके जाने लगा ना तो वो मुझे जहाँ से सीढ़ियाँ मैंने उतरनी थी वहाँ मुझे वो खड़ा था बंदा, उसने कहा जी आप नहीं जा सकते। अच्छा क्यों? मैं कहा जी क्यों? अभी सरदार साहब ने मना किया है कि इन्हू जान नहीं देना। मैं घबरा गया, मैं कहा मैं शायद कोई गलत कर, अब मैं ना बैठ के अपना सीन याद कर रहा हूँ कि मैंने बोला भी सही है सारा कुछ। थोड़ी देर बाद वो सरदार साहब चूँकि एंट्री पे थे, वो एंट्री करके बाहर आए। मैं कहते हाँ फ्लाइट तैयार है थोड़ी जान ली? मैं कहा हाँ जी मैं जा नहीं तो कर्टन कॉल तो किन्ने आना? मैं कहा भाई कर्टन कॉल तो होनी 2.5 घंटे बाद, मेरा घर दूर है तो मैं फिर निकल जाता। कहते यार ये आर्टिस्ट इस तरह नहीं करता। अब आप हिस्सा हो इस ड्रामे का, आप यकीन करेंगे उसके बाद मैं रोज़ बैठता था पूरा ड्रामा देखना। कहते कम से कम बैठ के देखा करो, आप सीखने सीखने को अच्छा मिलता मैं बैठ जाता था, करता था, कर्टन कॉल पे जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता ना उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। हमने उनके घर भी जाना, तब वो यहाँ मुस्लिम टाउन भी रहते थे तो हम चले जाना रात को, मैं अल्लाह बख्शे महमूद खान साहब, हसन मुराद साहब, हम सारे बैठना गपशप होनी साहब। उसके बाद फिर मैंने उनके साथ दूसरा प्ले किया, तब अफजाल साहब आ गए तो जन्म जन्म की मैली चादर, ठीक है, ये बड़ा मशहूर स्टेज प्ले भी था। वो जब वो उसकी रेसलें हो रही थी तो मैंने ना इस ड्रामे के ना वो अफजाल साहब ने फ़ोन करके ना सरदार आगा नहीं आएगा आज, कर रहे असल कर रहे हैं। ठीक है जी कोई मसला नहीं। उसके बाद वो मुझसे नाराज़ हो गए कि तू मेरा ड्रामा ख़राब किया। मैं कहा भाई मैं मेरी एंट्री ना हुई होएगी तो कहते नहीं यार वो तो स्टार्ट है। मैं तो बहरहाल उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। फिर उसके बाद फिर हमने काफ़ी कुछ अरसा गैप रहा और फिर टीवी पे हमने बड़ा काम किया। अच्छा। पहले हमने एक प्ले किया, उसका नाम था एनी टाइम। उसमें मैं, बहरोज सब्जवारी साहब और मरहूम ख्वाजा मसूद, ये 3 मेन रोल में थे। तो उसमें कास्ट आर्टिस्ट आते जाते रहते। तो एक हमने उसमें एपिसोड था जिसमें 3 एपिसोड सरदार साहब के साथ किए। फिर एक राइटर होते थे तारिक अजीज़ साहब जी, उनका अल्लाह बख्शे वो भी फौत हो गए। उनका लिखा हुआ हमने एक ड्रामा किया अखड़। अच्छा। उसमें सरदार साहब के साथ ना ये को कहते हैं ना मेरी सही दोस्ती होगी, झुकते हैं मजाक ये वो कमाल उनका ये था कि वो आपको ना काम से पहले इतना कंफर्टेबल कर देते थे कि इसको ये फील ना हो कि यार मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या नर्वस हो जाऊंगा। उनके साथ बड़े वाक़यात हैं, बड़ी उनके साथ इस तरह की चीज़ें हैं हमारी। मीडिया का कोई भी शोबा हो जाए, स्टेज हो गया, ड्रामाज, टीवी, फिल्म्स, तो सरदार कमाल ने अपने ये जो कमाल हैं अपनी एक्टिंग के, वो आपको हर कॉर्नर उन्होंने बहुत अच्छे से फिल अप किया। असी ना सरदार कमाल ते मैं बारी स्टूडियो जो हूँ एवर नहीं जा रहे था जी जी। तो मैं दिल चाहे यार पैदल ही चले जाइए, जरूर गड्डी च जाना। तो हूँ सरदार तो मैं पैदल जा रहे हैं तो बाहरले गेट से जड़ा उत्थे एक एडा सारा जवान बंदा तो बड़ी औखी आवाज़ और कोडू तो सरदार मैनू वेखन लग पे, मैं सरदार नूं वेखन लग पे कि साडा इहो जी टैंपो वाला तो कोई यार नहीं, ये कौन है। फिर असी अगे चले गए, वो कहना तुम पछाणिया नहीं, अच्छा। तुसीं फनकार हुंदे ही इहो जिहे हो। ओह, रुक के मैं उन्हें पूछे, मैं कहा भाई की गलती होगी मैंने दस दो, मैं वो माफ़ी मांग लेना। कहना याद नहीं तुसी एक थां ते खाना खा रहे थे तो उत्थे ही मैं 5वीं टेबल ते बैठा था, याद नहीं। ए मैं सुने हूँ, मैनू नहीं पता कि ओदा कद किड्डा है या किड्डा नहीं। मैं उछल के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨਨ याद करता होएगा कि मैनू कुछ वजी है, क्योंकि मैं लड़ाई नहीं था करता ते ना ही सरदार करता सी। तो लोगों ने जिन्होंने ने देखा कि ये लड़ रहे ने उन्होंने सानू एक पासे करता ते आप उन्होंने कुट के ਉਹਦੇ वाली ना ਜਿਹੜੀ सही मज़ेदार रोटी होंदी सी ना वो खवाई होंदी। सर वो फ़ख्र महसूस कर रहा होगा कि आपके साथ उस सेम होटल में बैठ के उसने खाना खाया। जी एस साहब, आपका भी अच्छा टाइम गुजरा है, आपने काम किया है, कुछ अच्छी मेमोरीज जनरेट की हैं उनके साथ, सरदार साहब के साथ, तो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। मेरा कमल साहिबा बात यह है कि उनके साथ काम तो किया ही है, लेकिन मेरा उनके साथ टाइम जो गुजरा हुआ है वो मैं 6 साल का हूँ या 7 साल का हूँ, तब से लेके अच्छा। अब तक
का जो उनके साथ जो टाइम गुजरा है ना, वो जब से मुझे खबर मिली है, जब से मैं होकर भी आया, तो वो ना हर चीज़ बार बार आंखों के सामने आती कि मेरी बर्थडेज होनी तो उन्होंने आ जाना गिफ्ट लेके, सारी सारी रात बैठे बातें कर रहे हैं, खाने पीने चल रहे हैं, और फिल्मों के ऊपर बातें करने का बहुत शौक था उन्हें। मैं उनको तंग करता था बिला वजह ना, उनकी मेरी हल्की सी लगती थी। मैं कहता था यार पाकिस्तान में कहाँ सरदार में अच्छी फिल्में बनी, अरे तू इंडियन फिल्मां वेखदा रहना है, इंग्लिश फिल्मां वेखदा रहना है, ए देख ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हसन तारक साहब ने किया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फलाने ने किया। मैं कहा यार मेरी बात सुन, नहीं अच्छी बनी फिल्म। फिर अब मेरे अबू कह के ना कि तेरे अबू ने जो फिल्में बनाई हैं लाओ गाना, फिर यूट्यूब पे मेरे से गाना लगवाना है उन्होंने। अच्छा, मैंने गाना लगा के देना, ए वेख शॉट कैसा लिया, इत्थों भी 3 दा शॉट, इत्थों भी बैलेंस शॉट, ओए तानू लोगों को की पता हो। फिर मैंने तंग करना यार ये तो आउट ऑफ फोकस नहीं था। अजा यार तेन आउट ऑफ फोकस तक हुण बेटा तुहानू समझ आईयां ने। वो तो सरदार भी साथ ना मुझे हल्की सी छेड़छाड़ होती थी ना। और मैंने देखा है कमल साहिबा कि इतना कमिटेड आदमी अपने काम के साथ no doubt। मैंने नहीं देखा कि जो सरदार भाई ने अपने काम में कमिटमेंट की है, जो रखी है, और जो जैसा कमिटमेंट से काम किया है, वो फिर सब लोगों को पता है। वो जितने अच्छे कॉमेडियन थे उतने ही अच्छे वो इंसान भी थे, उतने ही अच्छे वो आर्टिस्ट भी थे। मेरे साथ उनका मजाक और है, कौडू साहब के साथ उनकी बातचीत और है, आगा साहब के साथ उनका मजाक का तरीका और है, वो बच्चा जो सलमान बैठा हुआ है उसके साथ और है, जिनका ये चैनल है हनी अलबेला साहब, उनके साथ उनका इज्जत वाला वो है जी। और इज्जत क्या है कि जी अलबेला साहब की वजह से रिस्पेक्ट है यार। मैंने कभी देखा यार कि उन्होंने कहा कि हनी यार बात सुनना, कभी भी नहीं कहा, हालांकि वो कह सकते हैं हनी साहब बात सुनो, ऐसे ही है। उन्होंने साहब कह के, भाई कह के, कभी बड़े भाई बन गए, कभी छोटे हो गए, कभी फुल दोस्ती हो गई उनकी। जून जुलाई मुझे याद है 2 साल पहले की बात, हम एक शो कर रहे थे मस्तियाँ। अच्छा, वीना मलिक वाला? हाँ जी, वीना मलिक वाला। उसमें मेरे साथ थे। तो गर्मी एवरन्यू और हमारे सेट पे एसी का भी थोड़ा सा निज़ाम उस तरह का नहीं था जैसा होना चाहिए था। जी 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 जी। तो सरदार भी को गेटअप एक दे दिया। अब गेटअप ये है कि इतनी बड़ी दाढ़ी लगानी उन्होंने और ना को गर्म कपड़े पहनने। ओहो। पहले तो उन्होंने कहा कि जी ये गेटअप करना है। सरदार मैंने मेरे तो देख यूँ किया ना, सारे मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करके खानी पैनी कैफी साहब। मैं कहा अच्छा जी। अब वो गए मेरे 2 घंटे में उनका गेटअप हुआ, गर्मी आगे बैठे हैं, लाइट चली गई। अब वो उसी गेटअप में बैठे हुए हैं। ओहो। लाइट का वेट होगा, लाइट आएगी, जनरेटर ख़राब हो गया है, अब जनरेटर ठीक होगा, लाइट ठीक होगा, बेचारे गेटअप करके बैठे हुए। और एक दफ़ा उन्होंने नहीं कहा कि यार मैं ला रहे हैं यार, मैं नहीं करना, मैं नहीं करूँ, बैठे हुए आपसे कोई नहीं यार हो जाता। और ऐसी नई बात, ऐसी खूबसूरत बात उन्होंने की। मेरी अब एक आदत है, अगर मुझे किसी का कोई काम या कोई बात पसंद आई है ना, मेरे पास उसका नंबर है, मैं ये भूल जाऊँ कि रात के 2 बजे या 3 बजे मैंने फ़ोन करके ना उसको अप्रिशिएट करना। वो हनी भाई की कितनी दफ़ा ऐसी बात है कि मैं हनी भाई को फ़ोन करके ना खबरदार, यार हनी भाई क्या यार अपने बात पर हमने हंसना है। सरदार भाई आपने मजाकरात में ना, सरदार भाई को मैंने कॉल की, जवाद नसीम साहब आए थे शो में, ठीक है। तो सरदार भाई ने उनको एक बड़ी मज़ेदार बात की थी कि यार एहो जे बंदे ना, कहते एहो जे बंदे ना सुई गए दफ्तर जाके लड़ रहे होंगे कि भाईजान 1 महीना हो गया मेरे खैमे में मीटर नहीं लगा। मैं गिर गया हूँ वो बात सुनकर। मैंने रात को 3 बजे कॉल की तो कह रहे हैं हेलो। मैं कहा यार ये क्या बात की आपने, तो उन्होंने हंसना शुरू कर दी। तो इस तरह की बड़ी बातें सरदार भाई के साथ। तो उनकी डेथ से 1 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी हमने यूके जाना जी, था। आप तो लोगों का एक ट्रिप प्लान था यूके का। हाँ जी। तो मैं उनकी प्लानिंग कर था कि यार हमने वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, आपने मुझे वहाँ भी लेके जाना है, ज़रा इन्जॉय करना मैंने, और आपको इन्जॉय करवाना है। आपने जितने स्ट्रेस से आप गुजर, आपने वो है ना कि होता है काम का स्ट्रेस होता है, मैं कहा आपको खुश आपने वहाँ पर रहना है। हनी भाई, मैं और सखावत भी, हम तीनों उनको ही समझा रहे हैं। नेक्स्ट डे एकदम से हम स्क्रिप्ट की बात करने जा रहे हैं तो खबर मिलती गई वो इस दुनिया में ही नहीं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उनके बारे में आप बोलते रहेंगे तो आपके कितनी शोज़ हो जाएंगे, उनकी बातें नहीं खत्म होनी। जी सलमान, आपकी भी मुलाकात हुई होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मेरा जो पहला जो प्ले था वो तैयबू के साथ था, वसी शाह साहब का अच्छा सियासी थिएटर। ठीक है। उसमें मुझे तैयबू ने बुलाया, पापा को फ़ोन करके, यार किधर है वो, सलमान तो भेजो ज़रा। मैं गया हूँ, वे दोनों वट्टा ना बनी, जो मैं कहूँगा ना उन करी,
ठीक है, रिएक्ट करी, उछली कूदी। मैं कहा ठीक है तैयबू। तो अब एंट्री हुई है, मुझे भगा रहे हैं, सही है। मैं कहा हाँ जी, ठीक है, चंगा लग रहे हैं, तेरा प्यो भी राजी होएगा। मैं कहा हाँ ठीक है, कहीं ताई ने कराया काम। मैं कहा ठीक है। तो एक प्ले उनके साथ किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया। फिर अब 1 साल पहले मज़ाकरात जी शुरू किया हाँ जी, हुआ। हाँ जी। तो मुज़ाकरात में तो ये बड़ी इनकी आपस में मुकाबले बहुत होते थे, मुकाबला हुआ था। मैंने एक दिन मुझे जुगत लगाई थी सखावत चाचू ने और हनी चाचू ने। ठीक तो है। मैंने इन दोनों को नहीं लगाई, मैंने तायाबू को लगा दी। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे मुड़ के कहते हैं पुत्र तेरा हाथ होना तो सेट है, तू मेरे तो ना लाया गल डुबा ली हूँ। मैं कहा हाँ जी। तो मुझे फिर पीछे आना, हम जब बैक स्टेज बैठते थे, मुझे बताना ओ यार तू ना बना के कर, मुझे कर, तू क्या करेगा, ये करेगा। मैं कहा हाँ ये करूँगा, चल ठीक है। फिर आया हूँ, यहाँ से बात हुई है, उनको जवाब नहीं दिया, उनको दे दिया, फिर बात छुप गई। फिर वेख ला गल डुबवा ली ना अपनी, चल उधर कर। फिर मैं ऐसे करता था, फिर बड़ा समझाते थे। एक यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल। एक तरीका होता है एक होता है वाकया सुनाना। मैं आपको सुना दूंगा कि जी मैं यहाँ से गया, ये हुआ वो हुआ, तो शायद उसका इम्पैक्ट ना पड़े हो। वाकया सुनाना भी एक आर्ट है, एक आर्ट है, स्टोरी टेलिंग सुनाना एक आर्ट। जितने अच्छे तरीके से वाकया मैंने देखा है सरदार भी सुनाते हैं। उन्होंने इस जात का वाकया सुनाया है कि आप कहें कि यार आप इमेजिन करते हैं कि आप उसमें मौजूद आप हैं, सीन मौजूद में। हैं। आप मैंने उनसे पूछा कि आपके को बचपन का कोई वाकया, उन्होंने अपने बचपन के 2-3 वाकयात बताए जो कि मैं इथों चोरी करके दौड़िया, उतों एक कोई दोस्त थी, कोई खातून थी, तो क्या उसको देखा तो वहाँ से उसको जानने वाले आ गए, तो मैं भागा और पता नहीं किस तरह उन्होंने वाकया सुना, मैं गिर गया हूँ हंस के यार सरदार भाई आप क्या आदमी है। बड़ा कुछ था वो, बस अल्लाह पाक उनकी आगे मंजिलें आसान सर करे। एक आर्टिस्ट की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अगर उसका इस दुनिया में बहुत कम वक्त भी गुजरे तो जो उसका आर्ट होता है ना वो उसको अमर कर जाता है। अल्लाह ताला सरदार कमाल साहब के जो दर्जात बुलंद करे और जवारी रहमत में उनको जगह दे और उन रहमत के अबर के साए तले अपने आगे की मंजिलें आसान करते रहें, और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। और आप सबसे भी अपील है कि आप उनके लिए जब जब उनको देखें, अगर टीवी पे देखें या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे कोई छोटा सा क्लिप आपको चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, तो अपनी दुआओं में उनको याद रखें। बहुत शुक्रिया।